है एनईपी 2000 के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एनईपी 2020 के विषय में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास से आपके 4 से 6 नंबर पक्के हो सकते हैं, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। इस टॉपिक से जितने भी मुख्य बिंदु होते हैं वे सभी प्रश्नों के रूप में तैयार किए गए हैं, तो आप सभी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पहला प्रश्न है, एनईपी 2020 के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ऑप्शन ए कृष्णा कुमार, ऑप्शन बी अरविंद कुमार, ऑप्शन सी यशपाल या ऑप्शन डी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। साथ के साथ अपना टेस्ट करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए कि इस टॉपिक से आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं। ठीक है, तो बताइए पहले प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा। एनईपी 2020 को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। काफ़ी अच्छे प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास में लिए गए हैं। क्लास आपको उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आगे आने वाली सभी क्लासेस आपको मिल सकें, और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एनईपी 2020 को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश था। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 को भारत सरकार आधिकारिक रूप से कब घोषित किया गया। 29 जुलाई 2020, 12 जुलाई 2020, 15 अगस्त 2020 या 10 जुलाई 2020। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 जुलाई 2020। ठीक है, एनईपी 2020 को भारत सरकार आधिकारिक रूप से कब घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा, यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है, तो भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से कब घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 जुलाई 2020। ठीक है, और किसके द्वारा इसे घोषित किया गया था। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। ठीक है, तो कैसे भी पूछ लेता है तो आपको सही आंसर पता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। ठीक है, एनईपी 2020 को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से कब घोषित किया गया। 29 जुलाई 2020 को, और किसके द्वारा किया गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एनईपी 2020 का आदर्श वाक्य क्या है। बताइए इसका आदर्श वाक्य क्या है। शिक्षित करो, प्रोत्साहित करो, ज्ञान प्रदान करो या उपयुक्त सभी। तो इसका आदर्श वाक्य है शिक्षित करो, प्रोत्साहित करो, ज्ञान प्रदान करो, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों ही हैं। ये तीनों को एक बनाकर भी आ सकता है या अलग अलग भी। ठीक है, शिक्षित करो, प्रोत्साहित करो, ज्ञान प्रदान करो, ये भी आदर्श वाक्य है, और ऐसे तीन भी बन के आ सकता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम केंद्रित, प्रयोगात्मक, विषय वस्तु अभिमुखी या व्यवहारात्मक। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयोगात्मक। ठीक है, बी हो जाएगा सही उत्तर। एनईपी 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए, प्रयोगात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है। ये प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर कमेंट करिएगा। जेंडर समरूपता, जेंडर समुद्धता, जेंडर पक्षपात या जेंडर पहचान। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जेंडर पक्षपात। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर, जेंडर पक्षपात। अगला प्रश्न है,
भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लास में कोई भी प्रश्न हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो बताइए, इसका सही आंसर बताइएगा। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या ऑप्शन डी किशोरावस्था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये प्रश्न भी सीटेट की परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 का मूल उद्देश्य क्या था? शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, समग्र विकास या समावेशिता या उपयुक्त सभी? एनईपी 2020 से कोई प्रश्न हम छोड़ेंगे नहीं। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी विद्यार्थी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसका सही उत्तर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। एनईपी 2020 का मूल उद्देश्य है शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, समग्र विकास, समावेशिता, ठीक है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 ने किस शिक्षा नीति का स्थान लिया है? 1997, 1986, 1977 या 1990? बताइए, इसका सही उत्तर बताइएगा। एनईपी 2020 ने किस शिक्षा नीति का स्थान लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986, ठीक है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? 1986। एनईपी 2020 ने 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया है, ठीक है। और इसको कब घोषित किया गया था? अभी मैंने पहले प्रश्न कराया है, तो 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है। तो आज की क्लास में एनईपी 2020 से हम कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, सारे प्रश्नों को हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, जिससे उनको आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। और एनसीएफ 2005 को मैंने कल की क्लास में करा दिया है, तो आप सभी उस क्लास को देख लीजिएगा, वो क्लास भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है संख्या की संकल्पना, भिन्न स्थानीय मान या ज्यामितीय चिंतन? ये प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है, तो एक दो प्रश्नों को मैंने ले लिया है सीडीपी के। तो बताइएगा, वॉन हेले के स्तर जिसे विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है? तो इसका सही उत्तर बताइएगा। यदि ये प्रश्न आप पढ़ चुके हैं तो इसका सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्यामितीय चिंतन, ठीक है। डी हो जाएगा सही उत्तर। ये प्रश्न पूछा जाता है और पहले पूछा भी जा चुका है सीटेट की परीक्षा में, तो याद रखिएगा। वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है ज्यामितीय चिंतन, ठीक है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है? तो इसका उत्तर बताइएगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5+3+3+4, ठीक है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 5+3+3+4 संरचना में फाउंडेशनल स्टेज की अवधि कितनी वर्ष है? अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है ना, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने प्रश्न सही गए हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी नए हैं वे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5+3+3+4 संरचना में फाउंडेशनल स्टेज की अवधि कितनी है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या 6 वर्ष? तो बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 किस पर बल देती है? वैचारिक ज्ञान, रटने पर आधारित, अभ्यास पर आधारित या परीक्षा के लिए पढ़ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वैचारिक ज्ञान, ठीक है। वैचारिक ज्ञान या वैचारिक समझ, ठीक है। तो एक ही बात है, ऑप्शन में वैचारिक ज्ञान दे रखा है या वैचारिक समझ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सही उत्तर हो जाएगा वैचारिक ज्ञान या वैचारिक समझ। एनईपी 2020 किस पर बल देती है? वैचारिक ज्ञान पर, वैचारिक समझ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, काफी
काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर आप बताएंगे मुझे। एनईपी 2020 किसकी सिफारिश करती है? पाठ्यचर्या का मानकीकरण या एक भाषावाद, आकलन का मानकीकरण या बहुभाषावाद। तो 5 सेकंड समय दिया जा रहा है, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। एनईपी 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुभाषावाद की। ठीक है, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ब्रूनर, चॉम्स्की, पियाजे या स्किनर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट में पूछा जाता है, यूपी टेट में भी पूछा जाता है। तो ये प्रश्न का आंसर बताइएगा, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चॉम्स्की। चॉम्स्की भाषा अर्जन की बात करते हैं, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? चॉम्स्की के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। तो आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही गए कमेंट करके बताइएगा। क्लास को लाइक कीजिएगा और जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, वे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। ठीक है, धन्यवाद।